बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सबसे पॉपुलर सप्लीमेंट्स में एक है वे प्रोटीन। तमाम तरह के फायदों के बावजूद इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ आपत्तियां और शंकाएं भी हैं। कुछ रिसर्च कहती है कि बहुत ज्यादा वे प्रोटीन लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है और यहां तक कि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी की वजह बन सकता है। आज हम वे प्रोटीन को लेकर की गई कुछ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। क्या है वे प्रोटीन? वे प्रोटीन एक बेहद पॉपुलर फिटनेस सप्लीमेंट है। बॉडी बिल्डिंग में सबसे ऊपर इसी का नाम आता है। किसी भी बॉडी बिल्डर की डाइट का अहम हिस्सा है। ये वे से बनता है। जब हम दूध से चीज बनाते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान पीले से रंग का पानी निकलता है। इसी पानी को सुखाकर वे प्रोटीन बनाया जाता है। खोजने वाले ने भी क्या चीज खोजी है। इस पानी को पहले फेंक दिया जाता था, मगर अब देखो ये कितना कीमती साबित हो गया। मैंने आपको केवल समझाने के लिए मोटे मोटे शब्दों में बताया है। इस पानी से जो पाउडर बनता है उससे सबसे पहले मिलता है नॉर्मल वे प्रोटीन, या जिसे हम कह सकते हैं वे प्रोटीन ब्लेंड। इसके बाद इसे और प्रोसेस करते हैं और फैट निकालते हैं तो बनता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट में 70 से 80% प्रोटीन होता है। इसे एक बार फिर प्रोसेस करते हैं और पूरी तरह फैट निकाल देते हैं तो बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट। इसमें 90% प्रोटीन होता है, इसीलिए आइसोलेट सबसे महंगा होता है और ब्लेंड सबसे सस्ता। वे प्रोटीन के लाभ। रिसर्च बताती है कि वे प्रोटीन एक्सरसाइज करने के बाद रिकवर करने में मदद करता है। ये वजन घटाने और वजन बढ़ाने दोनों में कारगर है। इसे इस्तेमाल करने के तरीके और बाकी की डाइट पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसकी मदद से वेट लूज कर सकते हैं और कैसे इसकी मदद से वेट गेन कर सकते हैं। वे प्रोटीन का कंप्लीट सोर्स होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें सभी तरह के जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। हमारा शरीर सभी तरह के अमीनो एसिड नहीं बना सकता, इसलिए ये जरूरी है कि हम डाइट से इन्हें पूरा करें। शाकाहारी डाइट में एक छोटी सी कमी ये होती है कि कुछ जरूरी अमीनो एसिड इतनी आसानी से नहीं मिल पाते। आप पानी, दूध या जूस या छाछ जैसे चाहें वैसे वे प्रोटीन का यूज कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इसके फायदों की एक पूरी फहरिस्त है, मगर बहुत से लोगों के मन में इसे लेकर शंकाएं होती हैं। क्या वे प्रोटीन से पेट खराब होता है? जिन लोगों ने वे प्रोटीन का यूज करने के बाद साइड इफेक्ट या परेशानियां सामने आने की बात की कही है, उनमें से ज्यादातर को पेट से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों को इसे पचाने में दिक्कत होती है। उनका पेट फूल जाता है, गैस होती है, पेट में दर्द होने लगता है और डायरिया हो जाता है। मगर देखा जाए तो ये ज्यादातर साइड इफेक्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से होते हैं। दूध में यही वो चीज होती है जिसकी वजह से कई लोगों को दूध हजम नहीं होता। वे प्रोटीन में जो कार्ब होता है वो बेसिकल लैक्टोज ही होता है। लैक्टोज को पचाने के लिए हमारी बॉडी को एक एंजाइम पैदा करना होता है, लैक्टेस। जिन लोगों का बॉडी ये एंजाइम वाजिब मात्रा में पैदा नहीं कर पाती, वो दूध या दूध से बनी चीजें हजम नहीं कर पाते हैं। काबिले गौर बात यह है कि दुनिया के 75% लोगों को लैक्टोज से जुड़ी दिक्कत है। अगर आपको भी ये दिक्कत है तो बेहतर होगा आप वे प्रोटीन आइसोलेट यूज करें, क्योंकि आइसोलेट में लैक्टोज कार्ब बहुत कम होता है। इतने से भी बात न बने तो आप सोया, मटर, अंडे अथवा चावल से बना प्रोटीन पाउडर ट्राई कर सकते हैं। इसे प्लांट प्रोटीन कहते हैं। कुछ लोगों को वे प्रोटीन से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को गाय का दूध पीने से दिक्कत होती है। वे प्रोटीन में गाय के दूध का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में उन लोगों को परेशानी होना लाजमी है जिन्हें गाय के दूध से एलर्जी है। यहाँ एक बात और है कि बड़ों में गाय के दूध से एलर्जी के मामले कम हो। 90% लोगों में उम्र बढ़ने के साथ गाय के दूध से जुड़ी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को गाय के दूध से भयंकर किस्म की एलर्जी है उन्हें वे प्रोटीन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी खुद गलत ढंग से रिएक्ट कर सकती है। एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस में फर्क समझने की कोशिश करें। लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपका पेट चलेगा, लेकिन अगर एलर्जी है तो बॉडी पर लाल निशान, चेहरे पर सूजन, गले और जीभ में सूजन आ सकती है। इसके अलावा नाक बहना और नाक बंद होना भी एलर्जी के लक्षण हैं। अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत तो सामने नहीं आया है कि वे प्रोटीन यूज करने से किसी स्वस्थ शख्स का लीवर डैमेज हो सकता है। सच तो ये है कि लिवर को भी अपनी मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हाल ही में 11 बेहद मोटे लोगों को लेकर एक रिसर्च की गई। इसमें हर दिन 60 ग्राम वे प्रोटीन इन लोगों को दिया गया। नतीजा ये रहा कि सभी ने करीब एक महीने में करीब 21% लिवर फैट कम कर लिया। इसके अलावा इनके ब्लड कोलेस्ट्रॉल में करीब 7% की कमी दर्ज की गई।
एक केस ऐसा भी सामने आया जिसमें 27 साल के एक युवक के लिवर पर बुरा असर पड़ा। इस केस में कोई बात पुख्ता तरीके से साबित न ही हो पाई क्योंकि वो कई और तरह के सप्लीमेंट ले रहा था और डॉक्टरों को ये भी अंदेशा था कि वो स्टेरॉइड भी ले चुका था। ऐसे लोगों को वे प्रोटीन नुकसान पहुंचा सकता है जिनको पहले से लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है। सिरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता। ऐसे में ज्यादा प्रोटीन लेने पर खून में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है और इसकी वजह से दिमाग डैमेज हो सकता है। अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो वे प्रोटीन यूज करने से पहले डॉक्टर से बात करें। वे प्रोटीन और हड्डियों की बीमारी को लेकर भी इन दिनों काफी खबरें सुनने को मिल रही हैं। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो हड्डियों से कैल्शियम कम होने लगता है और वो खोखली होने लगती हैं। मतलब ये कि जरा सा झटका और हड्डी गई काम से। ये बात यहाँ से सामने आए कि जो लोग ज्यादा प्रोटीन लेते हैं उनके पेशाब में यूरिक एसिड ज्यादा होता है। बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो बॉडी उसके इफेक्ट को कम करने के लिए कैल्शियम रिलीज करने लगती है और ये कैल्शियम हड्डियों से ही तो आता है। लेकिन वहीं दूसरी ऐसी रिसर्च भी सामने आ गई कि प्रोटीन लेने से हड्डियों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि बुजुर्गों को वे प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें। क्या इससे किडनी खराब हो सकती है? ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी के भीतर प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से उन्हें सामान्य के मुकाबले ज्यादा ब्लड फिल्टर करना पड़ता है। इस बारे में की गई कुछ रिसर्च कहती है कि ये हमारी बॉडी का नॉर्मल रेस्पॉन्स है और कोई चिंता की बात नहीं है। अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है कि ज्यादा प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है। इस तरह की भी रिसर्च सामने आई है कि जिन लोगों में किडनी की प्रॉब्लम पहले से है या पैदा हो गई है उस दिक्कत को ज्यादा प्रोटीन और बिगाड़ देता है। यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कई रिसर्च मार्केट के दबाव में आकर की जाती है, इसलिए इन रिसर्च पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग जरूर लगाएं। हम अपने किसी भी अंग पर जरूरत से ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। अगर हम ऐसा करेंगे जो आज नहीं तो कल रिएक्ट जरूर करेगा। अगर आप लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो हर 6 महीने पर अपना किडनी फंक्शन टेस्ट तो जरूर कराते रहें और पानी की मात्रा कभी कम न होने दें। अगर सही समय पर पता चल जाए तो किडनी को बचाया जा सकता है। हमें कितना वे प्रोटीन लेना चाहिए? आपकी जो भी जरूरत है उसका ज्यादा से ज्यादा 40% हिस्सा वे प्रोटीन से आना चाहिए। इसके बाद प्रोटीन की बाकी जरूरत को हमें डाइट से पूरा करना चाहिए। अगर वे प्रोटीन ले रहे हैं तो दिन में कम से कम 4 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। सलाद लेना चाहिए और समय समय पर लीवर, किडनी और हड्डियों में कैल्शियम की जांच कराते रहना चाहिए। बीच बीच में 1 या 2 दिन का गैप देते चलें। 4 से 6 महीने में एक बार 15 से 20 दिन का गैप जरूर देना चाहिए। अगर आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया है तो जल्द से जल्द पूरी तरह से नेचुरल डाइट पर आ जाना चाहिए। बॉडी मेंटेन करने के लिए वे प्रोटीन बहुत जरूरी नहीं है। ध्यान रखें, से बात मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स का लिए नहीं कह रहा हूँ। उनकी जरूरतें अलग होती हैं। वे प्रोटीन है तो कमाल की चीज, मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम बिना ब्रेक ताउम्र इसे पीते रहें। इसे डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को नॉर्मल फूड के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती पड़ती है। ये प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है। बहुत सारा खाना खाने के बाद हमें जो कुछ मिलता है उसे विज्ञान ने एक स्कूप में समेट कर रख दिया है। अगर हमेशा शब्द की परिभाषा को थोड़ा सा बदल दे तो हम हाँ कह सकते हैं, लेकिन अगर हमेशा से आपका मतलब है सालों साल, हर दिन, तो जवाब होगा ना। मेरे भाई, हर दिन तो हमें सामान्य खाना भी नहीं खाना चाहिए। उसके बारे में नियम यही है कि बीच बीच में उपवास रखना चाहिए। वे प्रोटीन के साथ ये बात कमाल की है कि एक छोटे से स्कूप में हमें करीब 30 ग्राम वेज प्रोटीन मिल जाता है। बॉटम लाइन, वे प्रोटीन पूरी उम्र लेने वाली चीज नहीं है। इसे डाइजेस्ट करने में हमारे लिवर को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम जब भी कॉन्सेंट्रेटेड फूड लेते हैं तो उसका सारा लोड हमारे लिवर और किडनी पर जाता है। प्रोटीन पाउडर के साथ भी ऐसा ही है। अल्टीमेटली देखें तो प्रोटीन पाउडर है क्या? ये एक तरह का सूखा केमिकल ही तो है। इससे हमें भरपूर अमीनो एसिड मिलता है। अमीनो एसिड से ही मसल्स बनते हैं, मगर ये न भूलें कि इसके आखिर में एसिड लिखा है।